तो आज के सेशन के बारे में अपन थोड़ा सा इंक्वायर जानना करता हूं। जिन्होंने भी चैट बॉक्स में जवाब दिया उनके लिए थैंक यू कहना चाहता हूं। तो यूरिक एसिड क्या होता है? व्हाट इज यूरिक एसिड? एक यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो अपनी बॉडी में जनरेट होता है और उसको शरीर से रेगुलर टाइम पे बाहर जाना चाहिए। अगर वो कुछ कारण की वजह से वो अगर बाहर नहीं जाता है, बराबर, क्योंकि प्यूरिन्स जो होता है, जो प्यूरिन्स डीएनए में चेंजेस होके जो उनका रिएक्शन होके जो आउटलेट बाहर आता है, वो सब्सटेंस है जो किडनी उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर फेंकती है। वो रेगुलर टाइम पे अगर बाहर जाने का उसका फिल्ट्रेशन कम हो गया या यूरिक एसिड का बनने का परसेंटेज बॉडी में ज्यादा हो गया, तो फिर अपना ब्लड में का यूरिक एसिड का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाता है और फिर उसके सिम्टम्स उसके अलग अलग ये अपने को दिखने चलते हैं बॉडी में कि क्या होता है, क्या अलग अलग चेंजेस आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यस, तो इसके लिए पहले मैं यूरिक एसिड का जो अभी जैसे अपन शुगर चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं और बहुत सारी अपनी बॉडी के टेस्ट लेते हैं, तो यूरिक एसिड भी एक टेस्ट है जो ब्लड में अपन चेक कर सकते हैं, जिसका नॉर्मल परसेंटेज जो चाहिए, जो मेल में चाहिए 3.4 से लेके 7 mg पर डीएल तक और फीमेल में चाहिए 2.5 से लेके 6 mg पर डीएल तक। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं अपने डायरी में अगर डायरी पेन है तो। अगर वो बढ़ता है, अगर वो बढ़ता है 6 से ऊपर तो वो डेंजर है अपने लिए, लेकिन वो 6 से 7 के बीच में भी आता है तो वो अपने को वार्निंग देता है। वो अपने बॉडी के छोटे छोटे सिम्टम्स दिखाता है। वो सिम्टम्स अगर आपके ध्यान में नहीं आए, अगर आप समझ में नहीं पाए कि क्या हो रहा है, तो वो फिर ज्यादा सीरियस जोन में जाता है और वो सीरियस जोन में जाने के बाद फिर अपन उसको पीछे नहीं ला सकते। जैसा आप बोलते हैं ना, कैंसर होने के बाद जो थर्ड स्टेज में अगर जाता है तो डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। वैसे ही सिचुएशन हर एक प्रॉब्लम में आती है। तो वो छोटे छोटे सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे अपन पहचान लेते हैं कि यार मेरे को प्रॉब्लम चालू हो सकता है, हुआ है, तो अपन जल्दी से चेकअप करके आप उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन वो जिसको हुआ नहीं है उनको अगर आप बोलते हैं कि मेरे को वो यूरिक एसिड से दूरी रहना है, तो उसके लिए भी क्या करना है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यस, तो यूरिक एसिड जो होता है, Recording in progress. यूरिक एसिड जो तकलीफ होती है किसी को, तो उसके जो रीजन है उसमें का सबसे पहला रीजन क्या है? एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन। अभी एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन का मतलब क्या है कि अगर आपके बॉडी में आप रेगुलर अल्कोहल ले रहे हो, आप रेगुलर ड्रिंकर है, तो उसकी वजह से भी आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है, बराबर। दूसरा रीजन है कि एक्सेस ओवरवेट। बॉडी का वेट जो है अगर आपके बीएमआई के हिसाब से नहीं है तो आपको यूरिक एसिड की तकलीफ स्टार्ट हो सकती है। आप 5 किलो 10 किलो भी ओवरवेट है तो भी आपको तकलीफ हो सकती है। बाद में आता है कि जैसे प्रॉब्लम इन किडनी। अभी किडनी के बारे में आपने बहुत सारे सुने हैं, आपके आजू बाजू में रिलेटिव्स रहते हैं, उनको प्रॉब्लम रहते हैं। अगर अपनी किडनी रेगुलर बराबर फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर रही है तो भी आपको आपकी यूरिक एसिड के परसेंटेज बढ़ सकते हैं। अगर आपके किडनी में कुछ भी परसेंटेज वाला कम ज्यादा काम करता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। बाद में आता है हेरिडिटी। अभी हेरिडिटी में कैसा, किसी को माता पिता को अगर ये तकलीफ है तो उनके बच्चों को भी वो तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस, और मैं पहले बोला कि टेकिंग एक्सेस मेडिसिन। अभी मेडिसिन की आपने को ऐसी आदत लगी वाली है कि वो सुबह दोपहर शाम को जो डॉक्टर बोलते हैं वही टाइम पे अपन रेगुलर लेते हैं। तो अपन रेगुलर अगर मेडिसिन लेते रहते हैं तो आपकी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और एक है कि डिप्रेशन। अगर आप कंटिन्यू ज्यादा दिन डिप्रेशन में रहते हैं, कुछ भी रीजन हो, आपके फैमिली में किसी के डेथ हो, आपकी फैमिली में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, छोटी छोटी चीजों का टेंशन लेते थे, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आता है। और वो डिप्रेशन अगर ज्यादा लॉन्ग पीरियड में रहता है तो आपको यूरिक एसिड की तकलीफ आपको स्टार्ट हो सकती है। यस, और भी कुछ रीजन है जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ड्रिंकिंग अल्कोहल को पहले ही बोला मैं, हाई ब्लड प्रेशर। यस, हाई, अगर आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयां चालू है कंटिन्यू, आप ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा है तो आपको भी यूरिक एसिड की तकलीफ आगे हो सकती है। डायबिटीज है, अगर आपको डायबिटीज है
तो भी आपको यूरिक एसिड की तकलीफ बढ़ सकती है, बराबर है। उसके बाद में आता है कि जैसी कंडीशन, अभी जैसा बोला जाता है ना कि डाययूरेटाइज और डाइट हाई इन फ्रुक्टोज। अब आप अगर फ्रुक्टोज का ज्यादा सेवन करते हैं, फ्रुक्टोज का सेवन बोले तो क्या, शुगर, आपके बॉडी में अगर शुगर ज्यादा जाती है तो भी आप, जिनको मीठा खाने की आदत रहती है, बहुत सारा अगर सामने आया कि कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका रेगुलर अगर इंटेक ज्यादा होता है शुगर का तो उनको भी तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा कंडीशन दैट कॉजेज अ रैपिड टर्नओवर ऑफ सेल, ब्लड कैंसर, सोरेसिस, ऐसे जो है ये चीजें अगर कंटिन्यू में आती है तो वो भी आपको यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ाने के लिए है, ये कर देती है। यस, ये हो गया रीजन। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यूरिक एसिड का सिम्टम्स बॉडी में क्या दिखता है जिसकी वजह से आपको पहचान जाए। अभी जिसको जिसको बोलते हैं गाउट, ये संधिवात का ही एक प्रकार है, जिसको गाउट फॉर्मेशन बोलते हैं बॉडी में। वो गाउट फॉर्मेशन जो होता है वो एक आर्थराइटिस का ये होता है, और किसी को भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आज नहीं हुआ तो आगे हो सकता है। इसके लिए न होने के लिए क्या कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया ये रहेगा। तो उसके लिए क्या करना है, अपने पैर के अंगूठे के पास जो जॉइंट रहता है अपना अंगूठा, उसके बाजू में अगर आपको स्वेलिंग आ रहा है, उसके बाजू में अगर आपको थोड़ी भी स्किन जो है रेड तरह दिख रही है, तो आपको वो सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये गाउट फॉर्मेशन जो है, ये अगर ये बढ़ता है तो इसके छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं जो जॉइंट के पास, और वो अगर एक बार क्रिस्टल जॉइंट हो गए तो वो बॉडी को वो एक्सपोज की तरफ दिखाते हैं। बाहर ऐसा अंगूठे के बाजू में एक बहुत बड़ा सा बाहर पोर्शन आया है ऐसा अपने को दिखता है, वहां पे जॉइंट में पेन होना चालू हो जाता है, उसकी मूवमेंट करने के लिए तकलीफ हो जाती है। अगर वो तकलीफ दिन में दिन अपन अपन उसको इग्नोर किया, अपन ने ज्यादा दिन इग्नोर किया तो वो आगे की स्टेज में पहुंच जाता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है, ये हाथों के जो जॉइंट्स है, पूरे जॉइंट्स जो है हाथों के पूरे, इसमें अपने को ऐसा हो जाता है कि छोटी छोटी जो चीजें है, आप देखिए यहाँ पे जो छोटी छोटी जो चीजें है वहां पे बड़े वैसे जॉइंट्स पे दिखाई देता है। और इसका जो सिम्टम्स है, सबसे पहला सिम्टम्स है कि जॉइंट पेन। अभी जॉइंट पेन में क्या आता है, पैर के टो दुखना, टाच दुखना, बाद में घुटने के में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हाथों की जो जॉइंट्स है उसमें दर्द होना। लेकिन अपन उसको स्टार्टिंग में इग्नोरेंस कर देते हैं। अगर अपन आप उसको इग्नोरेंस में डाल देते हैं तो फिर आपको तकलीफ दिन में दिन बढ़ती रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, बराबर। बाद में दूसरा इसका सिम्टम्स है कि इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट, जो भी जॉइंट है अपने बॉडी में वहां पे सूजन आ जाती है। वो सूजन अगर आपको लग रहा है अरे बार बार सूजन क्यों आ रही, तो आपने आपका यूरिक एसिड का टेस्ट लेना जरूरी है। वो अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपकी यूरिक टेस्ट अगर नॉर्मल है तो बहुत अच्छा, अगर वो बढ़ रही है तो फिर उसके लिए आपने क्या करना चाहिए। दूसरा तीसरा रीजन है कि यूटीआई। अगर आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, बराबर, एक बार हो गया अपन ने ट्रीट किया, ओके हो गया, लेकिन अगर बाद में फिर से और बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आपकी यूरिक एसिड की लेवल जो है वो बड़ी वाली है। और फिर आपको आगे का जो गाउट फॉर्मेशन का सीरियसनेस अगर उसका अवॉइड करना है तो आपको रेगुलर टाइम पे उसको चेकअप करना है। बाद में आता है कि किडनी स्टोन। अगर हाँ, किडनी स्टोन का भी ये रेगुलर हो गया है। किडनी स्टोन जो है, अगर एक बार किडनी स्टोन हो गया, आपने उसको ट्रीट कर दिया, ऑपरेट किया, उसको रिमूव कर दिया, लेकिन वो फिर से हो रहा है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना अगर होता है फिर से किडनी स्टोन फॉर्म हो रहा है, तो ये यूरिक एसिड की हाई रेंज जो रहेगी वो कंटिन्यू रहेगी आपके बॉडी में, उसको आपको चेकअप कर लेना है। ऑलरेडी डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं। लेकिन एक एक है रीजन जो अनएक्सप्लेन वीकनेस, जैसा है कि अपने को वीकनेस आ रहा है, जो ज्यादा ही आ रहा है, कंटिन्यू अगर आपको वीकनेस आ रहा है तो वो एक सिम्टम्स उसका हो सकता है कि आपकी यूरिक एसिड की लेवल आपके बॉडी में बड़ी वाली दिखती है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए पैर के अंगूठे के बाजू में जो छोटा ये होता है अपनी उंगली, उसके जॉइंट में वो स्वेलिंग आज की कितना बड़ा हो जाता है। ये ऐसे कुछ अगर सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो अपन उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको हमें तुरंत टेस्ट कर लेना है और आगे के इसमें ये कर लेना है। तो यहाँ पे एक मैं वीडियो, एक 3 मिनट का वीडियो है जिसको आप सुनेंगे, जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा।
Gout is a common form of inflammatory arthritis characterized by recurrent attacks of painful joint pain. A gout attack occurs suddenly, often at night. The affected joint is swollen, red, and warm to touch. The initial attack usually involves only one joint, most often in the big toe, and lasts a few days. Subsequent flares may involve multiple joints and can last for weeks, with shorter intervals of remission in between. Gout is caused by deposits of urate crystals in the joints, which may happen when blood levels of uric acid are too high. Uric acid is a waste product from the breakdown of purines, a major component of DNA and RNA. Because body cells are constantly renewed, uric acid is constantly produced and removed in urine. High serum urate level may result from decreased urate excretion, increased urate production, and/or overconsumption of purines. The most common cause is the kidney's decreased ability to excrete uric acid, which can be hereditary or a result of kidney diseases, medications such as diuretics, alcohol use, or lead poisoning. Increased production of urate may occur in conditions with abnormally high cellular turnover or cell death, or in obesity, as urate production increases with greater body surface area. Overconsumption of purine-rich foods can contribute to higher urate level, but is rarely the only cause. High concentration of urate promotes its precipitation and formation of crystals in joints, causing inflammation and pain. Because uric acid crystals form more easily in cooler temperatures, gout more often affects joints of the extremities. Urate crystals may also deposit under the skin around the joints, forming hard lumps called tophi that are not usually painful but can limit joint motions and lead to deformities. Joint damage caused by gout also increases the risk of developing osteoarthritis. In the kidneys, urate deposits may form stones, blocking urine flow. Gout is more common in men. It often starts in middle age in men and after menopause in women. Other risk factors include diets, obesity, other health conditions, family history, and surgery or trauma. Diagnosis requires detection of urate crystals in synovial joint fluid. Because not all people with high serum urate levels develop gout, a blood test alone is not sufficient for diagnosis. Acute gout attacks are treated with anti-inflammatory drugs such as NSAIDs, regular use of which may also help prevent or reduce frequency of attacks. Because tophi can be dissolved by lowering serum urate, medications that block urate production or increase urate excretion यस, तो यूरिक एसिड जो है वो अपनी ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इंग्लिश था, हर एक को इंग्लिश पॉसिबल नहीं है जिनको भी समझ में आया होगा। लेकिन इसमें से क्या होता है कि यूरिक एसिड जो है अपने बॉडी ब्लड में अगर अब बढ़ जाता है तो हाइपर यूरेसीमिया, ये जो प्रोडक्ट बॉडी का जो बाहर निकालना चाहिए प्यूरिन फॉर्म में आता है, और प्यूरिन से उसको बॉडी से अगर वो बाहर पे नहीं निकला तो वो गाउट फॉर्म में सिम्टम्स दिखा देता है, और वो गाउट एक बार गाउट में दिखा दिया। यस, ओके। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद में जो आता है, आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आपने क्या करना चाहिए कि यूरिक एसिड की लेवल आपके बॉडी में बनाई रहे, कि जो आपको कैसा उसमें ये देख सकते हैं। तो उसमें लिए क्या करना है, आपको जो है हाई प्यूरिन्स वाले जो फूड है वो उसको अवॉइड करना है। कौन से हाई प्यूरिन्स वाले फूड है, जिसमें आता है रेड मीट, लाल मांस जो बोलते हैं वो, ऑर्गन्स का मीट, ऑर्गन का मांस वो नहीं खाना चाहिए। फिश जो है, सर्डिन्स एंड बियर, ये जो है लो फैट वाला डायरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी जो है ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये सब अगर आप ज्यादा रेगुलर खाते हैं तो आपकी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, जिसमें ऑलरेडी बताया मैंने, अल्कोहल, बीफ, पोर्क, लम्स,
ये फिश सब प्रकार के मैक्सिमम फिश जो होते हैं, अगर यूरिक एसिड का आपको तकलीफ है तो आपने ये सब अवॉइड करना चाहिए, बराबर। इसमें आता है कि अभी क्या खाना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा अपन ने बचपन से लेके अपन सुनते आ रहे हैं कि एप्पल ईट अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बराबर है। लेकिन अभी आप बताइए मेरे को कि आपने आखिरी एप्पल कब खाया था? रोज खा रहे? पॉसिबल है? नहीं। अभी मेरे को तो याद नहीं आ रहा मैंने कहा कितना दिन हो गया एप्पल नहीं खाया। तो रोज एप्पल नहीं खा सकते, क्यों? कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिनको पॉसिबल है वो एप्पल खा सकते हैं। रोज अगर वो एप्पल खाते हैं तो उनकी यूरिक एसिड की लेवल नॉर्मल हो सकती है। दूसरा है कि वाटर लेवल। अभी अपना वाटर इंटेक जो है बॉडी का, वो अगर आप अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, जैसे आपकी बीएमआई के हिसाब से आपको अपने को बोला जाता है कि नहीं 20 केजी के लिए 1 लीटर पानी होना जरूरी है, वो हिसाब से आपका वाटर इंटेक जो है वो आपका होना जरूरी है। वो नहीं होता है तो भी आपको प्रॉब्लम आते हैं, बराबर। क्योंकि बॉडी से वो फ्लश आउट होने के लिए प्रॉब्लम करता है, जैसे हार्मफुल टॉक्सिक, करेक्ट। तो ड्रिंकिंग 8 to 9 ग्लास वाटर अ डे, ये बहुत जरूरी होता है। बाद में आता है कि फ्रेश बीन्स, कुछ बीन्स होते हैं जिसका आप लेके आप आपकी यूरिक एसिड की मात्रा को कम कर सकते हैं। जैसा है कि कुछ एप्पल की विनेगर है, बेरीज है, चेरीज है। अब ये बेरीज और चेरीज जो जहाँ पे जिनको पॉसिबल है वो ले सकते हैं, उन्होंने खाना है, विटामिन सी रिच डाइट लेना है, बराबर। ये सब बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इसको ढूंढने के लिए जाते हैं तो फिर आदमी को समझ में आता है कि अपन क्या ये कर रहे हैं। जैसे लो फैट प्रोडक्ट है, फाइबर रिच फूड है। जैसा जो भी फूड में फाइबर रिच अच्छा होता है, अगर वो आप कंटिन्यू लेते हैं तो आपकी यूरिक एसिड की मात्रा नॉर्मल रहने के लिए हेल्प करवाती है। ऑलिव ऑयल है, ग्रीन टी, ग्रीन टी भी ले सकते हैं। जैसा अपने फैमिली में आने के बाद अपन ने अपना चाय बदला, और अपना चाय जो है वो रेगुलर अपने बॉडी से टॉक्सिक जो है वो रिमूव करने के बाद, मेरे को सचिन सर का हमेशा वो वर्ड याद आता है कि बॉडी में से जो नहीं चाहिए वो पूरे के पूरे अपना चाय, ओनली चाय जो है वो रिमूव करने का काम करता है। अगर वो रिमूव बढ़िया तरह से होता है तो आपका फीलिंग बढ़ जाता है, अपना फ्रेशनेस बढ़ जाता है, और आप लॉन्ग टाइम तक हेल्दी एंड अच्छा लाइफ जी पाते हैं। यस, ये हो गया अपना रेगुलर का। लेकिन ये फैमिली में आने से बाद, अभी जिन्होंने जिन्होंने अपना चाय और नाश्ता बदला है उसके बारे में उनके पास जो रिजल्ट आए हैं, तो आप यहाँ पे चाय और नाश्ता अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो ये सब पूरे फ्रूट्स आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सब कंटेंट्स इसमें है और वो बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर आप एक टाइम लेते हैं तो 33% फुलफिल करता है, सुबह शाम लेते हैं तो 66% कंप्लीट करता है, और इसकी बदौलत आप लाइफ टाइम हेल्दी एंड अच्छा लाइफ जी पाते हैं। ये इसके साथ साथ कुछ एडिशनल अपने ये भी है कि जो आप अगर आप ऐड करते हैं अपने इसमें, तो आपको उसका भी बेनिफिट हो सकता है। तो वो क्या है कि जो आप एडिशनल ये डाल सकते हैं। यस, तो अपना डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, जैसा अगर आप डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करते हैं, यस, तो डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव करने के लिए अपने पास क्या है? अपने पास है हर एलो कॉन्सेंट्रेट जो है। मैं ये फैमिली में आने के बाद मैंने भी ऐड किया, जब से मैंने ऐड किया तो कंटिन्यू मेरा उसमें हेल्थ इंप्रूव हुआ होता गया है। सिंपली प्रोबायोटिक है, उसका भी हेल्प आप ले सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। ये फाइबर का परसेंटेज बढ़ा देता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव कर देता है। और एक्टिव फाइबर जो है अपना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अपने चाय नाश्ते में। अगर आप उसमें भी फाइबर का इंटेक भी बढ़ जाता है बॉडी का। और यस, तो एलो प्लस जो टैबलेट फॉर्म में, अगर किसी को कॉन्सेंट्रेट ये नहीं करता है तो आप टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये सब जो चीजें हैं आप एडिशनल फ्यूल बोल के ऐड कर सकते हैं। ये आपके इसमें बहुत सारा बेनिफिट होता है। और ये सब जो चीजें हैं, ये यहाँ पे मैंने यूरिक एसिड के बारे में आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश की, जिसमें आपका कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ा होगा। तो यहाँ पे थैंक यू कहना चाहूंगा।
लेकिन थैंक यू कहने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे यूरिक एसिड के बारे में अगर आपको कुछ तकलीफ थी और यहाँ फैमिली में आने के बाद आपको उसमें से कुछ राहत मिली है, तो ऐसे एक या दो अपने दोस्त के साथ बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने उनका रिजल्ट शेयर करना है, ताकि जो बाकी फैमिली मेंबर्स है उनका हेल्थ बढ़ेगा, उनका हेल्थ इंप्रूव होगा, उनको नॉलेज बढ़ेगा। यस, तो मेरे सामने है विद्या मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं मालेगांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे कोच डॉक्टर जयदीप पवार सर है। मैंने जब से अपना चाय नाश्ता बदला तब से मुझे और मैं आलो प्लस लेती हूँ उसमें चाय में डाल के, तब से मुझे जो यूरिन की प्रॉब्लम थी सर वो थी मुझे, ऐसे मुझे अब कभी नहीं लगता। इतना बढ़िया रिजल्ट है मेरा। और मैंने अपना 17 kg हेल्दी फैट लॉस किया है और मैं मेडिकल फ्री जिंदगी जी रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड मैम। एक ही क्वेश्चन कहूंगा, अभी आपको कितना दिन हो गया फैमिली में आके? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो 2 साल के पहले का जो आपका ये था बराबर लाइफ, वो लाइफ में ये लाइफ में आपने क्या डिफरेंस पाया है? सर मुझे किसी से सहारा लेकर उठना पड़ता था, पर जब से मैंने अपना चाय नाश्ता लिया है तब से मैं हेल्दी जी रही हूँ। और मेरे चाय नाश्ता से मैं तो ये कहूंगी कि जब मैं चाय नाश्ता नहीं बदलती आज मैं जीती या नहीं, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि मेरे फैमिली में ऐसे समय में ऐसे कुछ 10 साल में मेरे फैमिली में यूरिक एसिड के वजह से जो किडनी फेल हो गई और वो अपने मेरे भाई नहीं रहे, तब से मैंने ऐसा कहती हूँ कि मेरे जीवन में जो चाय नाश्ता नहीं आता तो काश मैं भी नहीं रहती। यस मैम, आपने बहुत बड़ी बात कह दी मैम। जब अपने फैमिली का मेंबर अगर आप मिस कर देते हैं किसी को ये, तो फिर वो लाइफ टाइम अपने को याद रहता है। और इसीलिए जो डिसीजन अपन ले पाते हैं कि कुछ होने से पहले अगर आप अपना टेक केयर करते हैं तो वो हर एक को ये नहीं होता, लेकिन जिनको समझ में आता है वो उसके बारे में बहुत ये करते थे। जीवन में नहीं छोड़ूंगी सर ये चाय नाश्ता। यस मैम, यस यस, रोना नहीं है मैम। अभी आपके पास अपना चाय नाश्ता है तो आप जरूर किसी न किसी ऐसे अपने भाई या बहन है दुनिया में कि जिनको जरूरत है तो उनको आप हेल्प कर सकते हैं और उनका लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। यस, Recording stopped. थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, सुवर्णा मैम, सुवर्णा जेवरकर मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। यस मैम। मुझे भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था। मैंने अपना चाय नाश्ता शुरू किया, उसके बाद 2-3 महीने में ही मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम मेरा खत्म हो गया। मेरे हाथों की उंगलियों में ना सूजन आती थी, वो ऐसे फोल्ड भी नहीं होते थे या पूरे जॉइंट से वहाँ सूजन आती थी। उसके साथ मुझे थायराइड का भी प्रॉब्लम था, वो भी रिपोर्ट मेरा नॉर्मल आ रहा है। यूरिक एसिड का रिपोर्ट भी अभी मेरा नॉर्मल आया है और मेरा 10 किलो वजन कम हो गया है। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। कितना दिन में हुआ मैम आपको ये फैमिली में आके? मुझे 6 से 7 महीने हो गए। ओके, 6-7 महीने में आपने 10 kg हेल्दी फैट लॉस किया है, बराबर? हाँ, यस। और यूरिक एसिड की तकलीफ आपको कितने दिन से थी पहले? मुझे 4-5 महीने से मतलब शुरू हो गया था, ओके, ज्यादा तकलीफ नहीं थी, स्टार्ट हो गया था यूरिक एसिड यस, बढ़ना। आपको जो सिम्टम्स दिखे वो पहले स्टेज में दिखे और आपने चेक करके ले हाँ लिया और आपको ये फैमिली मिल गई। हाँ। यस, ये यस कितना लक की बात है देखिए। नहीं तो फिर एक बार अगर वो आगे की स्टेज में जाता है तो फिर अपन रिवर्ट आने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। यस। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मैम आपका तो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम आपको। थैंक यू यस, सर। यस, थैंक यू कहना चाहूंगा मैं। यस, और एक रिजल्ट है सीमा मैम का। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैं इस फैमिली में आए हुए मुझे 3 महीने हो गए। मैं वाराणसी यूपी से हूँ। पहले मुझे 2-3 साल से बहुत प्रॉब्लम थी, जैसे पैर मेरा सो के उठती थी तो पड़ता नहीं था नीचे, पीढ़ी के पीछे वो बढ़ गया था। बहुत दवा ववा भी कराए लेकिन ऐसे दर्द बंद नहीं होता। लेकिन अभी मेरा वो बिल्कुल ठीक है।
जब से मैं चाय नाश्ता ली हूँ, और मेरा 10 केजी वेट भी कम हुआ है। सर में भी दर्द रहता था। 10 सर केजी फैट लॉस किया मैम आपने? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर में भी प्रॉब्लम था, वो भी अभी सही है बिल्कुल। जब से मैं चाय नाश्ता लेती हूँ, एक दिन भी नहीं सर दर्द भी हुआ। ओके, वेरी गुड। मैं देखता हूँ मैम आपको रोज, आप बहुत डेली आप मतलब एक दिन भी आप मिस नहीं करती है अपने फैमिली को, सुबह से लेके जैसे वर्कआउट भी होता है और बाकी भी चीजें होती है। तो बहुत बढ़िया मैम आपका रिजल्ट। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम आपको। थैंक यू। यस, तो सभी को मैं एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ